है एवरीवन। क्योंकि हमारे एरिया में जो एयरटेल का फाइबर है वो फैसिलिटी नहीं है, तो मैं आ गया हूँ ऑलमोस्ट लाइक 300 किलोमीटर दूर अपने घर से, और आया हूँ भुवनेश्वर बोल के एक प्लेस है जहाँ पर मेरा छोटा भाई रहता है और जिसके पास है हमारा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का कनेक्शन। तो कल रात ही मैं यहाँ पर पहुँचा, हालांकि थोड़ा सा बुखार वगैरह है, बट फिर प्लान ये बना कि क्योंकि हमें वहाँ पर फाइबर का फिजिबिलिटी नहीं है मेरे एरिया में, तो आके क्यों ना आए। और इतना दूर आना क्या ये वर्थ इट है, देखेंगे आज की वीडियो में। बेसिकली कंपैरिजन भी हो जाएगा क्योंकि मेरे पास एयरटेल का एयर फाइबर है, एक्सट्रीम एयर फाइबर, और मेरे छोटे भाई ने लगाया है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। तो आज एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे कौन सा अच्छा है, वेदर फाइबर या एयर फाइबर, और फाइबर में भी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबिलिटी है, और फिर क्या क्या हमें फिजिबिलिटी उसमें मिलता है। दोनों में एयरटेल फाइबर हो गया या फिर एयरटेल एयर फाइबर में, दोनों में प्रोस क्या है, कॉन्स क्या क्या है। तो अगर आप देखो तो जैसा कि एक है आपके नियर बाय एरिया में एक पोल वगैरह रहता है और वहाँ से आता है ऐसा एक वायर जो कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल आपके घर तक पहुँचता है, और फिर एक बार ये आ गया आपके घर तक, एक बार आपके घर तक पहुंच गया तो फिर ऐसे एक राउटर से आपको नेट कनेक्शन होता है, ऐसे ये करके। और अगर हम एक्सट्रीम फाइबर के बारे में बात करें, जो डिवाइस है देखने में तो अच्छा है, मतलब कंपेरिजिंग टू जो एयर फाइबर का है उससे ये मच मच बेटर थोड़ा सा दिख रहा है। देखते हैं पोर्ट्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। दिखने में कुछ ऐसा लगता है, और क्योंकि यहाँ पर नीचे माउंट करने के लिए फिजिबल नहीं हुआ तो फिर ये एक DIY करके हम लगा दिए हैं ऐसे। और अगर आप पोर्ट्स वगैरह देखो तो आपको मिलता है एक WAN पोर्ट और 4 LAN पोर्ट। एक LAN पोर्ट अभी यूज हो रहा है, और इसमें WLAN, WPS और रीसेट का बटन है। तो ऐसे कुछ दिखता है दिखने में एयरटेल एक्सट्रीम का एयर फाइबर। तो जो LAN उन्होंने यूज किया है, अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाया था कि कैट 6 ही यूज करते हैं, बट थोड़ा सा अलग है। मतलब जो हमारे एरिया में मिलता है वो थोड़ा सा वाइट कलर होके होता है। अगर आप देखो यहाँ पर कैटेगरी 6 का है LAN केबल, और मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पर कहीं पर भारतीय एयरटेल लिमिटेड लिखा नहीं है। जो हमें मिला है एयर फाइबर के साथ वाइट कलर का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये एयरटेल का है बोल के। तो एक बार आपके राउटर तक आ जाए, फिर वहाँ से एक लेन केबल कनेक्ट होके कैट 6 का वो जा रहा है आपके सिस्टम तक। एक बार चलते हैं सिस्टम, एक बार सिस्टम में चल के देखते हैं। तो हम जो अभी कनेक्टेड हैं वो है एयरटेल के फाइबर कनेक्शन से, और मैंने लॉगिन करके रखा है जो एडमिन पैनल है आपके राउटर का। सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर एयर फाइबर की तरह नहीं है, आपको दूसरा कोई IP यूज करना नहीं होता है। 192.168.1.1 आप यूज करके डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो आपके पोर्टल पर, और फिर वहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह हो गया या फिर डिवाइस इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी हो वो आप देख सकते हो। एक चीज़ मुझे यहाँ पर एस्ट्रेसिंग लगा कि अगर आप लैंड स्टेटस पे देखो तो सब में हाफ डिप्लेक्स लिखा है, बट जो स्पीड है यहाँ पर वो अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। हमारा जो प्लान है वो 40 Mbps का, और आराम से हमें 40 Mbps यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार चलते हैं स्पीड टेस्ट, एक कर लेते हैं स्पीड टेस्ट, यहाँ पर क्या स्पीड आता है। और हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है एयरटेल के साथ, और करते हैं एक बार स्पीड टेस्ट। आई एम श्योर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन या फिर वेरिएबल आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि फाइबर कनेक्शन है। अगर बात करें अब तक दिक्कत क्या आया है बोल के, तो फिर ऐसा दिक्कत तो कोई नहीं आया है। इसको कनेक्शन किए हुए कितना हो गया, ऑलमोस्ट लाइक पहले एयर फाइबर था, फिर बाद जब हमने स्विच करा उसको शिफ्ट कनेक्शन करके, फिर वहाँ पर हमें ऑप्शन मिला अगर आपके एरिया में फाइबर का फिजिबिलिटी है, तो अगर आपने ऑलरेडी एयर फाइबर भी ले लिया है तो कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके आप उसको चेंज करके फाइबर कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके एरिया में फाइबर का कनेक्शन अवेलेबिलिटी हो। तो अगर स्पीड देखें तो कांस्टेंट एज यूजुअल 40 Mbps का प्लान है हमारा, और हमें दोनों में डाउनलोड एंड अपलोड 40 Mbps देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलता, एग्जैक्ट 40 Mbps एनी टाइम ऑफ द डे। वहीं पर अगर हम बात करें एयरटेल एयर फाइबर के बारे में, तो जब हो जाता है इवनिंग समवेयर अराउंड 7 to 9, हमें वहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें 40 Mbps का प्लान होते हुए भी हमें आराम से देखने को मिलता है अराउंड 23, 28, 30 Mbps तक वहाँ पर स्पीड रिड्यूस हो जाते हैं। बट वो चीज़ आपको एयरटेल फाइबर के साथ उसमें वो दिक्कत आपको नहीं आएगा। एक देखते हैं यूट्यूब ओपन करके अगर हमें कुछ बफरिंग या सच कुछ दिखता है क्या। मैं कोई एक NCR वीडियो, या फिर एक काम करता हूँ मैं पॉज करके साउंड को म्यूट करके कोई एक 4K वीडियो प्ले करने के लिए ट्राई करता हूँ।
और देखते हैं वहाँ पर कुछ हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है या नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसको म्यूट कर लेता हूँ साउंड। तो अगर हम इसको 4K में कन्वर्ट करें तो ऑलरेडी है 4K में। अगर आप देखो तो जो ये है हमारा क्वालिटी ऑलरेडी 4K में है। एंड अगर हम इसको प्ले करें अभी तो यहाँ पर कोई बफरिंग वगैरह नहीं मिल रहा है हमें। अगर मैं स्किप करूँ तो हालांकि थोड़ा टाइम उसको लग रहा है लोड होने के लिए, बट एक बार स्टार्ट हो जाए तो इसमें लैगिंग या फिर बफरिंग एज सच हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज़ गुड। और ये एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि अगर आप फाइबर यूज कर रहे हो तो उसमें आपको ये दिक्कत आइडियली नहीं आना चाहिए। काम करते हैं, एक बार हम लैन से भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो दिक्कत आ रहा था एयर फाइबर के साथ कि अगर हम लैन कनेक्ट करें तो फिर हमें 10 Mbps स्पीड वहाँ पर रिड्यूस होकर देखने को मिल रहा था, जो कि हालांकि अभी सॉल्व हो गया है। और पोर्ट लॉक कुछ था, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आप कस्टमर सपोर्ट से कॉल करके अनलॉक कर सकते हो। तो मैंने अभी वाईफाई ऑफ कर दिया है। कनेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं एक बार लैन को, और एक बार लैन कनेक्ट हो जाए तो फिर चेक करते हैं वहाँ पर स्पीड हमें क्या देखने को मिलेगा। राइट, तो हमारा लैन हो गया कनेक्ट। एक बार अभी सेम स्पीड टेस्ट पे जाके एक बार चेक करते हैं हमें स्पीड क्या देखने को मिलता है। एंड एज आई एम प्रेडिक्टिंग कोई उसमें स्पीड रिडक्शन वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलना चाहिए आइडियली। सो यहाँ पर लैन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भले ही वाईफाई से कनेक्ट हो या फिर लैन से कनेक्ट हो, आपको एग्जैक्ट 40 Mbps डाउनलोड एंड 40 Mbps अपलोड आराम से देखने को मिलता है यहाँ पर। क्या ये वर्थ इट है यहाँ पर आना 300 किलोमीटर ट्रैवल करके जस्ट टू मेक ए कंपैरिजन वीडियो बिटवीन एयरटेल एयर फाइबर एंड फाइबर? येस, इट इज़ वर्थ इट। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपके एरिया में एयरटेल एयर फाइबर फिजिबिलिटी है, यू कैन गो फॉर दैट वन। बट अगर आपके एरिया में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का फिजिबिलिटी है, यू शुड ऑप्ट फॉर दैट वन। अभी तक दिक्कत क्या है, एक बार डिस्कनेक्ट हुआ था वायर कुछ दिन पहले, एक हैवी थंडरस्टॉर्म जब आया था, हवा बहुत चला था तो एक बार तार टूट गया था। तो विद इन आई थिंक 3 to 4 आवर्स के अंदर ये चीज़ें रेक्टिफाई हो गया। तो बेनिफिट्स ये रहता है, अगर आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो तो आपको सर्विस में वो दिक्कत नहीं देखने को मिलता। तो इजीली कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, मेन जो फाइबर में रहता है वो तार टूटने का ही रहता है, एज यू नो। सो अगर तार वार कुछ टूटता है या फिर ऐसा नेटवर्क डाउन रहता है या कुछ, आप कस्टमर सपोर्ट से कॉल करके टिकट वगैरह रेज करके ईजिली वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। अब एक यूज़र का कल कमेंट आया था कि मैंने रेलवेयर से क्यों स्विच किया एयर फाइबर पे, क्योंकि मैं फाइबर ऑलरेडी यूज़ करता रेलवेयर का। अब दिक्कत पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक बार अगर तार वार अगर टूट जाए मेरा, तो वो सर्विस होने के लिए बहुत टाइम लग रहा था। आई थिंक कभी कभी तो ऐसा होता था कि 10 दिन तक भी वो रिपेयर नहीं हुआ, जिसके चलते फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया अगर कोई और बेटर अल्टरनेट मिलता है तो आई विल स्विच बोल के। और 5 साल यूज करने के बाद मैं रेलवेयर से एयरटेल एयर फाइबर की तरफ स्विच कर लिया। एयर फाइबर ही क्यों? क्योंकि मेरी एरिया में फाइबर अभी तक नहीं पहुँचा है। तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर। अगर आपके एरिया में एयरटेल एक्सट्रीम है तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर दैट वन, फाइबर कनेक्शन अगर है। अगर नहीं भी है तो देयर इज़ नो सच कंप्रोमाइज़ इन क्वालिटी इन एयरटेल एयर फाइबर एज वेल। अगर आप एयरटेल एयर फाइबर भी चाहो तो वो ले सकते हो। हाँ, थोड़ा सा स्पीड में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, स्पेशली रात के टाइम में बिटवीन 7 PM to 9 PM समवेयर अराउंड 35 Mbps 30 Mbps तक स्पीड रिड्यूस हो सकता है। बट बाकी सब टाइम में आपको स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब तक मैंने यूज किया, कितना हो गया मुझे 2.5 महीना एयरटेल एयर फाइबर यूज करे हुए, कोई दिक्कत मुझे नहीं फेस हुआ है। ईजिली मैं अराउंड लाइक 40 Mbps मुझे मिलता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। 1-2 बार इनिशियली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, बट अगेन वो रिजॉल्व हो गया है। और ये था आज का वीडियो बेसिकली। होपफुली इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एक कंपैरिजन आप कर देख के एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो आपको क्या लेना चाहिए, वेदर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लेना चाहिए या फिर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर आपको लेना चाहिए। अगर अभी वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बहुत सारा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय।